किसी भी विशेषण शब्द का पद परिचय देने से पहले विशेषण से संबंधित जो बातें हैं वो जान लेते हैं। विशेषण होता है वो 5 प्रकार का होता है, कहीं आपको 4 प्रकार का भी बताया जा सकता है, कहीं 6 प्रकार का भी, लेकिन मूलतः 5 प्रकार के विशेषण होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण, और अंतिम है वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो इन 500 प्रकार का आपको पता होना चाहिए, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद ही आप विशेषण शब्द का पद परिचय निकाल सकते हैं। तो विशेषण शब्द का पद परिचय देने के लिए हमें इन 5 बातों का ध्यान होना चाहिए। पहला है विशेषण का प्रकार, अवस्था। अब विशेषण के अंदर अवस्था भी होती है। विशेषण की जो तुलनात्मक स्थिति होती है तो अवस्था कहते हैं। वो 3 प्रकार की होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इन अवस्थाओं का जो मैंने विशेषण से संबंधित जो वीडियो बनाया है उसके अंदर मैंने अवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताया है, तो उसमें से आप देख लेना। उसके बाद में लिंग, फिर वचन और विशेष्य व उसके साथ संबंध। देखो विशेषण के अंदर 2 चीजें होती है, एक तो विशेषण यानी विशेषता और एक होता है विशेष्य यानी विशेषता। तो वह होती है जिस व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है, यानी जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है वह शब्द विशेषण कहलाता है, और जिस व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है उस व्यक्ति को विशेष्य कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। अब देखिए एक वाक्य है, वीर हनुमान ने सब राक्षसों का वध कर दिया। यहां सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें विशेषण शब्द कौन कौन से हैं। विशेषण शब्द है इसमें 2, एक तो है वीर जो हनुमान की विशेषता बता रहा है, दूसरा है सब जो राक्षसों की संख्या के बारे में दर्शाता है। तो संख्यावाचक विशेषण में आएगा, है ना, ये आएगा वीर यानी हनुमान के गुण से संबंधित, गुणों से संबंधित है, तो ये गुणवाचक विशेषण में आएगा। तो इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम वीर शब्द का पद परिचय निकालते हैं। जैसे वीर, वीर है वो विशेषण का कौन सा प्रकार है? गुणवाचक विशेषण है। और ये जो उनकी अवस्था है उसमें मूलावस्था है, क्योंकि यहाँ किसी से तुलना नहीं की गई है तो मूलावस्था ही होगी। तीसरा है लिंग, हनुमान है वो क्या है? पुल्लिंग है। फिर हनुमान है वो एक वचन है। उसके बाद हनुमान विशेष्य के गुण का बोध कराता है, यानी वीर शब्द है वो हनुमान विशेष्य, या विशेष्य कौन है? हनुमान है। मैंने बताया है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो व्यक्ति विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ हनुमान विशेष्य है और ये वीर इनकी विशेषता है। तो हम वीर शब्द का पद परिचय दे रहे हैं तो हमको बताना होगा कि हनुमान विशेष्य के गुण का बोध कराता है, यानी हनुमान के गुणों के बारे में बताता है कि हनुमान कैसे है? वीर है। हनुमान कैसे है? वीर है। तो इस प्रकार हम वीर शब्द का पद परिचय दे सकते हैं। दूसरा है सब। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ इसको सब। अब इसका पद परिचय देंगे तो सबसे पहले हमको किसका पता लगाना है? विशेषण के प्रकार का, क्योंकि यहाँ संख्या से संबंध है, राक्षसों की संख्या से संबंध है, तो सब शब्द है वो संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। मूलावस्था आ जाएगी, क्योंकि किसी से कोई तुलना नहीं की गई है तो यहाँ मूलावस्था आ जाएगी। और राक्षस है यानी पुल्लिंग है। बहुवचन, ध्यान रखना बहुवचन, क्योंकि यहाँ राक्षसों यानी बहुत सारे राक्षसों की, यानी सब राक्षसों की, एक से ज्यादा है तो बहुवचन। और राक्षसों विशेष्य, यहाँ सब शब्द है वो राक्षसों की विशेषता बता रहा है, तो राक्षसों विशेष्य। तो यहाँ राक्षसों वो क्या है? विशेष्य हो गए। और राक्षसों विशेष्य की संख्या का बोध कराता है, यानी राक्षसों की संख्या के बारे में ये जो सब शब्द हमें बताता है। हाँ देखो सब शब्द है वो संख्यावाचक है, लेकिन ये संख्यावाचक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है। तो आप वो भी इसके अंदर संख्यावाचक विशेषण के आगे आगे कोमा लगा के आप लिख सकते हो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इस प्रकार हमें एक विशेषण शब्द का पद परिचय दे सकते हैं।